ए रुद्राबाळा इथे ये. बघ ना इथे. मस्त मोठा लाव टिक्का. पापा को टिक्का बंद करून बसले. हाँ बोलते थोडासा लगा. हो गोड काहीतरी घेऊन या रे. ए गोड घेऊन ये. गोड घे. चलो निकालो. रुद्रा पैसे दे. खाया ना. चल दे गिफ्ट दे. नहीं नाटक नहीं कर रहे. सो ये गाइस बर्थडे का पेंडिंग गिफ्ट था जो अभी आज पाड़वा में मिला है. ये बर्थडे में मिलना चाहिए था लेकिन मिला है पाड़वा में. ठीक है 2-in-1 गिफ्ट है. काम चला लूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलता है. थोड़ा कर्जा वर्जा हो गया है. पता है कर्जा छूटने के बाद में मेरा पति मुझे लाखों गिफ्ट देगा. सो हे गाइस, हेलो एवरीवन. जैसे कि आप सबको पता है आज है दिवाली पाड़वा और हम मराठीज में दिवाली के पाड़वे के दिन हस्बैंड को ओवारणी करते हैं, आरती करते हैं और तब जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है. तो वो कुछ भी गिफ्ट दे क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है और वो घर पूरी तरीके से चलाती है. तो इसकी वजह से ये गिफ्ट तो बनता है भाई और उसकी लाइफ पार्टनर होती है. सो ये रिवाज है कि घर की लक्ष्मी को कुछ तो भी देना चाहिए उस दिन. कोई लोग फाइनेंशियली पैसे के स्वरूप में देते हैं, कोई लोग ज्वेलरीज देते हैं, कोई लोग जैसा अपना अपना ये. तो इस टाइम जैसे कि आपने देखा मुझे ये रिंग मिली है. ये चांदी की रिंग है गाइस. दिस इज फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स. आप देख सकते हो. और ये मुझे एक्सपेक्टेड था बर्थडे के दिन बिकॉज मुझे लगा था कि बर्थडे के टाइम ये मुझे देंगे लेकिन बर्थडे के वक्त नहीं दे पाए. सो ये बर्थडे और पाड़वा का कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा गिफ्ट है. तो ये मेरा जो गिफ्ट है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है. मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई वॉज इन सर्च ऑफ दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन. तो इसका प्राइस और वेट में अगर आपको बता दूं आप सोचते रहोगे बहुत कॉस्टली है. तो बिल्कुल नहीं. अगर आपको चांदी की कुछ यूनिक चीज़ खरीदनी है तो आप ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स में विजिट कीजिए. आपको काफ़ी किफ़ायती दामों में मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल PNG, कल्याण ज्वेलर्स, पूना गाड़गी जगह पर अगर आप जाओगे तो आपको यूनिक ज्वेलरी काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी. तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि कितने सस्ते में आपको मिल जाएगी. तो गाइज इसका प्राइस क्या है अगर आप बता सकते हो, गैस करते हो तो गैस कीजिए. चलिए कितना होगा इसका प्राइस. नहीं गैस कर पा रहे हो, मैं बताती हूँ. इसका प्राइस है 485 रुपीज़. कांट बिलीव ना. चांदी की रिंग है 485 रुपीज़. ये बिल है मेरे सामने आप देख सकते हो. इसका नेट वेट और प्राइस ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. आप देख सकते हो यहाँ पे. तो ये सब कुछ है आपको. और ये GST का बिल है. सब कुछ इंक्लूड करके ये अमाउंट पे करनी की है उन्होंने. और ये कल्याण ज्वेलर्स का बिल है, ये भी देख लीजिए. अदरवाइज़ फिर आप बोलोगे. तो ऐसे टाइप का बिल मिलता है. और दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट परचेस या मेरे हस्बैंड का पहला परचेस. मैंने इसके पहले भी काफ़ी चीज़ें खरीदी है. लास्ट ईयर मुझे पाड़वा में, अगर आप लास्ट ईयर से मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो लास्ट ईयर मुझे ठुशी मिली थी. चांदी की जो ठुशी होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली थी वो, लेकिन मैं उसकी तलाश में थी. और अभी मुझे सोने की ठुशी चाहिए. तो देखते हैं पतिदेव कब ला कर देते हैं या कब बनवा कर देते हैं. मैं वेट कर रही हूँ. तो लेट्स सी सोने की ठुशी कब आएगी. मेरे पास नेकलेस नहीं है, था एक्चुअली, लेकिन किसी रीज़न की वजह से अब वो मेरे पास नहीं है. मेरे जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो अब मेरे पास नहीं है. तो अभी सिर्फ मेरा शादी का मंगलसूत्र है. तो इच्छा है कि एक ठुशी आधे तोले तक की तो बन ही जाती है. तो देखते हैं. हस्बैंड को कहा था कि यार कुछ नहीं तो एक ठुशी तो दिलवा दो. एंड ही वाज लाइक कि नहीं यार बजट ही नहीं है, नहीं हो पाएगा. मुझसे जितना होगा उतना मैं करूँगा. तो नो इश्यूज़. आई एम हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी विथ हिम. मेरा असली खरा धागीना तो मेरा पति है यार. बाकी सब उसके सामने सब पानी का चाय है. तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग. देखती हूँ आगे अगर कुछ खाना बनाऊंगी तो ज़रूर मेंशन करूँगी. तो चलिए मिलते हैं आगे. सोनू खिड़की दरवाजा बंद कर दो. डोक्याला काहीतरी घालावं ते काय.
खा तरी खा पूर्ण खा। गाइस हेलो एवरीवन, और ये है सेकेंड डे मॉर्निंग और आज है भाई दूज, भाऊबीज। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि मैंने मेरे भाई की ओवारनी की और भाई दूज की ओवारनी हो चुकी है। तो अभी बच्चे गए हैं ऊपर, मेरी सिस्टर इन लॉ लगती है वो, तो उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको ओवारनी करने के लिए गए हैं। तो वो भी मैं ब्लॉग में डालने वाली हूँ। और शाम को हमारे चिंटर पिंटर आने वाले हैं। मेरे जो देवर है, मेरा देवर, मेरी देवरानी और हमारे 2 बच्चे जो है देवर देवरानी के, वो दोनों आने वाले हैं और चारों मिलके ये धमाल करने वाले हैं। तो ये मैंने अभी आपने देखा कि आरती उबालते हैं। तो आज के दिन तो सबको पता है कि भाई जो होता है उसको घर पे बुलाया जाता है। इसे मैंने कहा कि खाने के लिए रुक जा, लेकिन वो बाहर कहीं जाने वाला था, इसीलिए वो रुक नहीं पाया। और पापा का ऑपरेशन होने की वजह से मम्मी आ नहीं पाई। तो फ़िलहाल तो मैं घर पर ही हूँ, देखते हैं आगे और क्या कैसे सेलिब्रेट होता है, तो वैसे वैसे मैं ब्लॉग में इंक्लूड कर दूँगी। तो मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये साड़ी कौन सी है ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेकंड फ्लोर पर मेरी इन लॉ रहती है, दूर की सिस्टर इन लॉ लगती है वो मेरी, और ब्रदर इन लॉ है। तो ये उनके बच्चे हैं और उनके घर पर हम गए थे भाऊबीज मनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है। छोटा वाला जो है ना वो इतना क्यूट है ना कि पूछिए मत, सारा ध्यान लेकिन उसका मोबाइल में रहता है। तो ये जो बच्चा आप देख रहे हो ये मेरी तपस्या का स्कूलमेट है। अगर मेरे लास्ट के व्लॉग आपने देखे रहेंगे रक्षाबंधन के, तो उस व्लॉग में भी ये बच्चा था। इसका नाम सार्थक है और ये 7th स्टैंडर्ड में है, तपस्या मेरी 9th में है। तो याद रखकर वो हमारे लिए भाऊबीज में आया, तो अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत दिन के बाद आया है ये बच्चा। लेकिन उसे मैंने कहा खाना खाकर जा, तो नहीं, वो ऐसे ही चला गया। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और ये जो मार्केट आप देख रहे हो ये बुधवार मार्केट है। हमारे यहाँ पर बुधवार का मार्केट लगता है और हर एक चीज़ मिलती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती। तो आप जो अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो यहाँ से, ऐसा है। और बहुत भीड़ रहती है, तो ये मैं जल्दी गई थी इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, नहीं तो चलने के लिए जगह नहीं रहती है। और शुरुआत जो है जहाँ से मैं जाती हूँ वहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है, कपड़े, चीज़ें, शो पीस, कटलरीज़, ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलती है। और उसके वो साइड में जाओगे, बीच में फिर गाड़ियाँ हैं ऐसी खाऊ की,
पानी पूरी, चाट, चाइनीज़, ये सब गाड़ियाँ हैं। और उस पार जाएंगे आप तो वहाँ पर सब्जियाँ मिलेंगी, लाइन से दोनों तरफ सब्जियाँ मिलती हैं। तो गाइज़ किसी भी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मिलती नहीं है यहाँ पर, हर एक चीज़ मिल जाती है इजीली। बस इतना ही कि हफ्ते में एक बार ही लगता है तो बुधवार का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मोस्टली मैं आती हूँ, हर हफ्ते में आती हूँ यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट ऑनियन, कांदा, टमाटो और बटाटा जो है वो स्टॉक में मैं रखती हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने देखा कि बच्चे फटाकड़ी फोड़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। उनके चाचा ने उनके लिए थैली भरकर फटाकड़ी लाई थी, क्रैकर्स। तो यहाँ पर वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो पीछे खड़ी है वो मेरी देवरानी है येलो ड्रेस में, और ये मेरी तपस्या है, आप तो सब जानते ही हो। जब घर में सब फैमिली एक साथ आती है ना तो उस बात का मज़ा ही कुछ और होता है, और एक अलग ही हैप्पीनेस रहती है। घर में चहल पहल जो होती है उसकी वजह से घर पूरा हरा भरा लगता है। और ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो नितिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं एक्चुअली अंदर खाना बनाने में बिज़ी थी क्योंकि मुझे फटाफट खाना बनाना था, क्योंकि ये लोग निकलने वाले थे। इनको बोला रहो तो उन्होंने बोला कि नहीं स्टे का मत बोलो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस वजह से फिर ये लोग स्टे नहीं कर पाए और खाना खाकर वो लोग तुरंत निकल गए। तो यहाँ पर हमारा रिदू देखिए, ये भी फटाकड़ी जो है वो जला रहा है, और बच्चों की खुशी तो देखिए, उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान है कि पूछिए मत। तो बीच में ही पतिदेव को मेरी याद आई कि बीवी अकेले घर में खाना बना रही है, तो चलिए ज़रा देख आता हूँ कुछ मदद लगेगी क्या। तो ये जो आप देख रहे हो ये सूखा चिकन मैं बना रही हूँ, और बाजू में जो है वो सब्ज़ी बन रही है फ्लावर और बटाटे की, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है देवरानी छोटी, वो नॉनवेज बहुत कम खाती है, मोस्टली वेजिटेरियन ही है वो। तो इस वजह से उसके लिए अलग मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुझे कुछ हेल्प चाहिए क्या। सो स्वीट। हेलो गाइस, सो आता इथे ब्लॉगिंग चालली आणि तिथे काय तर टाइमपास करताय आणि इथे सोनं तर काय तर फोडतं, मला बघायला नाही काय फोडतं, पण मला वाटतंय चकाकडी फोडतं असं वाटतंय। पण सोनू सोनू हाय कर, सोनू हाय कर, टापू 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 ब्लॉग। आणि तिथे माझे बाबा सोनूला लाट आणि भाजी ते भाजून देतात, पण ती भाजत नाही आहे त्यामुळे आता म्हणजे काय प्रॉब्लेम तर नाही आहे। आणि ती बॉम्ब होतो ती बॉम्ब पण आम्हाला दिसते, आणि ही रंगोली ही रंगोली एवढी मोठी हो ते निघाली आहे। सोनू ब्लॉग बघा काय तर होतं भाई मला त्यावेळेस, आणि ते फुल फुलीतो आणि बघा ती आणि ते बघू शकते तिथे ब्लॉग चाललाय, एक ब्लॉग म्हणा। हाय तो अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो हमारे विशाल की आवाज़ थी, बड़े वाले की। देखिए उसे व्लॉगिंग का कितना शौक़ है और कितना कॉन्फिडेंटली उसने व्लॉग में बोला है, मैं खुद देखकर सुनकर हैरान हो गई। तो ये जो देखा आपने मेरी दाल बन चुकी है और मैं बाउल में इसे निकाल कर रख रही हूँ, और यहाँ पे मेरे चावल भी बन चुके हैं और लगभग चिकन भी हो चुका है और सब्ज़ी भी हो गई है। तो मैं इन्हें बाउल्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, और ये जो बाउल्स आप देख रहे हो ये मेरे 7 साल से कलेक्ट किए हुए बाउल है। मैं हर दिवाली को, पिछले 2 साल से मुझे लेने नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले 5 साल मैंने लगातार ये बाउल, दिवाली में ऑफ़र आता है गाइस, सेलो ब्रांड के ये बाउल है, और ये रिलायंस में आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये सारे मेरे रिलायंस के हैं। रिलायंस बाज़ार जो है वहाँ के, हमारे यहाँ पे फिनिक्स था तो फिनिक्स मॉल में ये मुझे 1 बाय 1 गेट 1 फ्री में मिल गए थे। तो मैं हर साल मैंने जमा किए, जैसे एक साल मैंने छोटे बाउल जमा किए 6 पीसेस,
दूसरे साल मैंने प्लेट्स लिए, फिर उसके अगले साल मैंने बड़े प्लेट्स लिए। ऐसे कर कर के मैंने ये सब जमा किया है और बहुत ही जान से ज़्यादा संभाल कर रखा है बिकॉज़ आई जस्ट लव देम। तो यहाँ पर मैं गुलाब जामुन पोर कर रही हूँ बाउल में। और मीठे के सिवा तो कहते हैं ना खाना अधूरा है, तो मैं यहाँ पर खाना परोसने के लिए मैंने ले लिया है बाउल्स में। और क्रॉकरी में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है गाइस। तो ये जो है मैं बहुत 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 स्पेशल ओकेशन पे निकालती हूँ, रोज़ नहीं निकालती हूँ या कभी भी ऐसे नहीं। बहुत ऐसा मुझे लगा कि स्पेशल ओकेशन है या कुछ है तो ही मैं ये निकालती हूँ यूज़ करने के लिए। इन 7 सालों में हार्डली मैंने इसे 2 या 3 बार यूज़ किया होगा। और इस घर में मेरे देवर देवरानी फ़र्स्ट टाइम आए थे और बुधवार भी आया था भाऊ बीज का, तो मैंने सोचा नॉनवेज बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने नॉनवेज बनाया। और फ़िश तो मुझे मिला नहीं, प्रॉन्स मिले। तो वो प्रॉन्स जो है वो मैंने पहले ही फ्राई करके बच्चों को बड़ों को एज अ स्टार्टर इन्होंने बैठकर खाया सबने खाना खाने के पहले। और ये जो चिकन है वो बाद में मैंने थाली में परोसा। तो यहाँ पर ये वेज थाली अभी परोसी जाएगी। और ये सब्ज़ी आप देख रहे हो जैसे कि मैंने कहा मेरी देवरानी के लिए बनी है, पूरी तो नहीं खा पाएगी वो, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं अगर बच जाएगी तो मैं नेक्स्ट दिन खा लूँगी, नेक्स्ट डे। तो उसे इस तरीके से कोतमीर ऊपर से झड़ा कर खाना वो बहुत पसंद है, तो इस तरीके से मैंने उसे ऊपर से झड़ाया है कोतमीर को। और कोतमीर जो है ना कच्ची खानी चाहिए, वो बहुत अच्छी होती है आँखों के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी खाते हैं। और यहाँ पर जो थाली परोसी जा रही है वो मेरे नितिन के लिए, क्योंकि 6 ही बाउल्स थे मेरे पास और उन 6 के 6 बाउल यूज़ हो गए। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसे ही खा लो, तो उन्होंने मुझे बोला कोई नहीं आप दे दो मुझे, ऐसे ही मैं खा लूँगा। माय हस्बैंड इज़ वेरी सिंपल मैन, उनकी कभी कोई शिकायत नहीं होती किसी चीज़ में। इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो हमारा खाना हो चुका है और अभी यहाँ पर ओवारनी चालू है। देखिए कैसे फेसेस बन रहे हैं, बहुत शरारती बच्चा है ये हमारा। और नौटंकी तो इतनी है ना कि पूछिए मत। लेकिन उनकी जो शरारतें होती है ना बच्चों की, वो देखने के लिए मज़ा आता है और अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे शरारत करते हैं। और इसको है ना ये हमारा थोड़ा सा कहते हैं ना एक्स्ट्रा है हमारा, तो अच्छा लगता है। और जब ये घर में आता है ना तो घर है ना पूरा भर जाता है। और यहाँ पर ये लोग अपना गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या लो समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने सोचा कि वो अपनी पसंद से जो लेना है वो ले लेंगे। और ये हमारा छोटा वाला है, बहुत सिंपल इंसान है, वेरी सिंपल एंड वेरी रिजर्व्ड मैन। तो बहुत ही शांत बच्चा है हमारा, इसकी कोई शिकायत नहीं है। बस एक शिकायत है कि ये जब देखो तो मोबाइल लेके बैठा रहता है, लेकिन कोई नहीं, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। वो एजुकेशनल वीडियोस देखता रहता है, पोएम्स देखता रहता है, ऐसी चीज़ें उसे पसंद है। तो यहाँ पर अभी बड़ी बहना भाई को ओवालने के लिए आई है और इन लोगों का बातचीत चालू है। और लिटरली ये लोग कि हाँ मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मुझे इतना मिला, इन लोगों का यही चालू था। और देखिए फेसेस देखिए यहाँ पे कैसे कैसे फेसेस बन रहे हैं। और नौटंकी तो इतनी चलती है ना कि पूछिए मत, अच्छा लगता है मुझे देखकर। तो खाना हमने अच्छी तरीके से एंजॉय किया। और ये देखिए फिर से यहाँ पर गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और तपस्या तो लाइक उसने तो कर ही लिया, लेकिन मेरी प्रथा है ना वो बार बार बोल रही थी हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। मैं उसे बोल रही थी बेटा रक्षाबंधन नहीं है, भाऊ बीज है। तो शी वॉज लाइक ओह। और यहाँ पे अपने अपने गिफ्ट्स ओपन करके देख रहे हैं और देखिए कितने खुश है। थंडी नाही आहे ना? अरे आता बघ चालू होईल। अरे चालू होईल। आम्ही लोक आलो तर भरपूर थंडी होती, आता जरा कमी आहे। आणि
बाय बाय बाय। ये मैं देख रहा है। हाँ बाय विशु। ए बाबा काकीला बसून दे। बाय चला बाय चलो बाय। बाय। सो गाइस हमारी भाऊबीज इस तरीके से हमने मनाई है और बच्चे जो है हमारे वो घर के लिए चले गए हैं। तो जब आते हैं ना तो घर इतना भरा भरा लगता है कि क्या बताए, और जब चले जाते हैं ना तो घर बहुत सूना हो जाता है। ऐसा लगता है कि भेजना ही नहीं चाहिए। मस्ती तो इतनी होती है ना भाई बहनों की कि पूछो मत। मेरे बचपन के दिन मुझे याद आते कि मैं जब छोटी थी और हम लोग जब त्योहार के टाइम पे भाई बहन मिलते थे तो हम लोग किस तरीके से मस्ती करते थे, ये सारी चीज़ें याद आती। तो अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने। तो यहाँ पर मेरी जो बिटिया रानी है वो कपड़े घड़ी कर रही है और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली हमेशा मेरे मदद के लिए खड़े रहते हैं। जब भी घर में कुछ ऐसा हो, कोई आए या कुछ ऐसा फंक्शन हो, त्यौहार हो, तो मेरे फैमिली को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सब कुछ कर देते हैं। और ये जो किचन आप देख रहे हो ये नितिन ने चकाचक किया है। क्या हुआ कि टाँकी में का पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे पास 400 लीटर की ही टाँकी है तो उतने में मुझे काम चलाना पड़ता है। और ये जो ब्लू कलर का आप ड्रम देख रहे हो वो मैं भर कर रखती हूँ, तो उसमें से हो जाता है एडजस्ट। और छोटी जो है मेरी यहाँ पे मुझे हेल्प कर रही है। और जब ऐसे नीचे बैठ के बर्तन घसते हैं ना तो पहले की यादें आ जाती है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। हम लोग जब बचपन में बाहर, घर के बाहर जो ओटला था उस पर हम लोग बैठ के ऐसे घसते थे, तो मुझे खड़े रह के घसने से अच्छा बैठ कर घसना अच्छा लगता है। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि कौन सारे बर्तन बाथरूम में ले, कौन घसे, और फिर बाथरूम भी घसना पड़ता है। तो ये था गाइज़ मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइज़ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे 283 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि 1 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हो, और ये सपना पूरा करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और ये जो साड़ी है, ये साड़ी मैंने रील बनाया है तो वो रील देखकर आपको समझ ही गए रहेंगे। ये आलिया भट्ट वाली साड़ी है जो कि बहुत ढूंढने के बाद में मुझे मिली। सारा डोंबिवली मैंने उल्टा कर दिया तब जाकर वो मुझे साड़ी मिली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग मध्ये, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो till then bye, take care and live as usually happily.